हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लेजेंड स्टडी लैंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर लेटर टू गॉड के। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको पता ही था, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था लेंचो के बारे में, जो एक फार्मर था। अब इसका पहला क्वेश्चन भी इसी बारे में है। क्या है पहला क्वेश्चन? हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। तो इसका आंसर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आंसर स्टार्ट तो कर रहे हैं, पर आप रट्टा मत लगाइएगा, आप समझ के जवाब देने का कोशिश करना, क्योंकि समझ के जवाब दोगे तो आप वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। और आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है, मैंने पहले वीडियो डाली थी चैप्टर की, तो समझ के बिल्कुल आराम से जवाब कमेंट में देना सारे क्वेश्चंस का। ओके, अब हम पहला आंसर रीड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फर्स्ट आंसर में क्या बोला गया है? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली. His was the only house in the entire valley. He eagerly waited for a good rain to have a good harvest, but hailstorm destroyed his crop, so he needed money to sow his field again and support his family. So these were his main problems. Okay? क्या बताया गया पहले आंसर में कि लेंचो जो था वो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, जो इंतज़ार कर रहा था कि उसके बारिश हो जाए, पर बारिश की जगह हेल स्टॉर्म्स हो गए। और वो एक, मैंने आपको बताया था, हिल पे रहता था, जहाँ पे पूरी हिल पे सिर्फ उसका ही एक घर था और किसी का वहाँ घर नहीं था। अब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म के कारण, तो उसे चाहिए थी मनी अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए। बट यही तो उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो मनी आएगी कैसे। तो उसने लेटर लिखा था गॉड को। हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड व्हाई? आंसर, लेंचो, अ पुअर फार्मर, was waiting for the raindrop to have a harvest. So when it rained, Lencho compared the raindrop to a new coin. The big drop were 10-cent pieces and the little one were the 5 pieces. Because the crop needed the rain badly and it was sign of good harvest. मतलब आपने चैप्टर में पढ़ा था, जो लेंचो था उसने रेन ड्रॉप को सिक्कों से कंपेयर करा था, क्योंकि उसके लिए वो बहुत अहमियत रखते थे। रेन ड्रॉप से ही उसकी जो हार्वेस्ट है वो अच्छी हो सकती थी। तो उसने जितनी भी रेन ड्रॉप थी, जो बड़ी रेन ड्रॉप थी उन्हें तो 10 रुपीज़ के, और जो छोटी रेन ड्रॉप थी उन्हें 5 से कंपेयर करा था, क्योंकि वो उसकी हार्वेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बिना तो उसकी हार्वेस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? ये तो आप सबको ही पता है। लेंचो क्रॉप वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म, बट देयर वाज नो वन द हेल्प इन द डिफिकल्ट सिचुएशन. बीइंग अ फर्म बिलीवर इन गॉड, ही रोट अ लेटर as he was the only hope in his despair. Lencho asked him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till next crop. अब ये बात तो आप सबको ही पता है, ये तो चैप्टर का सबसे मेन पार्ट था कि जब लेंचो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी फैमिली की मदद कैसे करे। तो उसके दिमाग में जो आशा थी भगवान के प्रति, उसने उसी आशा के बिहाफ पे एक लेटर लिखा गॉड को, और वो पोस्ट ऑफिस में मेल कराया कि भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरी क्रॉप जो है वो हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गई है, आप प्लीज़ कृपया करके मुझे 100 पैसों सेंड कर दीजिए, जिससे मेरी जो फैमिली है वो दोबारा उस क्रॉप को लगा पाएगी और हम खा पाएंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? द पोस्ट मास्टर वाज memorized to see the Lencho faith in the God, and he didn't want his faith to be shaken. He asked his employee and friend to help Lencho. He was so demanded to help the Lencho and then himself contribute a part of his salary as the act of the charity. He collected 70 pesos and put them in an envelope containing only a sign of word as signature of God. देखिए, आप सब ने ये चैप्टर पढ़ रखा है और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इसलिए अभी क्वेश्चन आंसर्स को आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको रीड कर रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीडेड, हाउ मच डिड ही गेट? आंसर, लेंचो आस्क्ड
God to send him 100 peso to sow the crop and support his family till the next harvest. But when he received a letter from God, which was sent by the post office employee, he saw only 70 pesos in it, less than they had demanded from God. Sixth question. Why did Lancho not wanted the money to be sent through mail? लैंचो क्यों चाहता था कि जो पैसे हैं गॉड वो मेल से ना भेजें? आंसर. Lancho did not want rest of the money to be sent through the mail because he knew the god could not such a mistake and send him only 70 peso as him to send 100 peso. Due to his family faith in God, he blamed the post office employees. Seventh question क्या पूछा गया है? Do you think that the Lancho was right to call the post office employees a bunch of crooks? Why or why not? Answer. Lancho was a simple and poor farmer who had the firm faith in God. When he asked God to send the 100 peso, he received only 70 peso in the reply. Due to his faith in God, he blamed the post office employees for stealing his money, and he could not believe the God could send him less money. He doubted these employees, but he was not right to call them a bunch of crooks, as they helped him in his problem. Eighth question is very important. Question is that explain the qualities of the post office employees. Answer. Post office employees represent the people who believe in the helping other. They were kind and helpful, the cooperative with each other, and contribute to their best of the capability just to keep Lancho faith in God alive. They had love, concern, compassion, and empathic for Lancho. Similar in ninth question, it was also very important. Why would you not agree with the Lancho calling them a bunch of crooks? ये हमने भी ऊपर भी डिस्कस करा है, तो जहाँ तक सिमिलर आंसर होगा. ओके, Lancho was not at all justified in calling them a bunch of crooks because they helped him by collecting money and understand Lancho unshakable faith in the God. Each one of them parted with some money from the act of charity, which a bunch of crook would never do. समझ रहे हैं आप सब कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं? बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब जैसे 10th क्वेश्चन देखिए. Why was Lancho angry when he received the letter? Answer. When Lancho received the letter, he opened the envelope. He at once became angry at coming the amount in it. There were only 70 peso in the envelope where he had asked for 100 pesos. 11th question. How did postmaster help Lancho, or what did the postmaster do to keep the faith of Lancho? Answer. The postmaster collect money from the post office employees. He himself also contribute his share and send money order to Lancho in the God name to keep in the faith. In 12th question, where was Lancho house situated? Why did he sit seeing the sky? ये तो आपने बहुत बार पता होगा, आपको बहुत बार पढ़ा होगा. Answer. Lancho house was situated on the crest of the low hill in the valley. The whole day he sat seeing the sky because he knew that his field never dropped down or at the last shower, and he was waiting to see the sign of rain. इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं, और मैं इन क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, चैप्टर का भी दूंगा, तो आप ध्यान से चैप्टर पढ़ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा, और बिल्कुल ना भूलें शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है.